किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, अपनी अपनी सोच और अपने अपने विचार। महावीर के जीवन की जो ये कथा है, ये दो तरह से, एक तो प्रतिवर्ष इस साल कहां कहां घूमे, कहां गए, कहां चतुर्मास किया, एक तो इस तरह से है। एक है उनके जीवन की जो मुख्य ऐसी घटनाएं हैं जो सीधे सीधे संदेश देती हैं, एक सीधी सीधी उनकी चर्चा। मैं सीधे सीधे जीवन की घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं। इतिहास में तो यूं है, यहां से वहां गए, उस गांव में गए, वहां से वहां पहुंचे थे, वहां चमास किया था, इतने दिन का फिर व्रत हुआ, वो इतिहास की दृष्टि से महत्व रखता है। और जो मैं कह रहा हूं ये संदेश की दृष्टि से। महाप्रभु विचरण करते, विहार करते हुए आगे और आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें उस जमाने में एक गांव नगर जो था उसका नाम सुरभिपुर था। उधर का उनका भाव बना था सुरभिपुर जाने का, और वे सुरभिपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में गंगा महानदी आती थी, जाना सुरभिपुर की ओर था। आप पूछोगे तो फिर कैसे जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। इस बारे में आप और मैं कोई फैसले नहीं दे सकते। ये तो महापुरुष जाने, उनकी सोच, उनका चिंतन जाने। जाना था, नहीं जाना था, क्यों जाना था, ये उनका विषय है। हम केवल कथा जानते हैं, हम क्यों ऐसा था वहां तक नहीं पहुंच सकते। सुरभिपुर की ओर जाना था। मार्ग में गंगा महानदी, जिसका विशाल पाट है और जो कल कल करते बहती है, प्रभुत पानी है जिसके अंदर। और आप यह भी जानते हैं महावीर के जमाने के अंदर तो नदियों पर पुल बहुत ही कम होते थे। ये तो अब पुल बनने शुरू हुए, गंगा पर, यमुना पर और नदियों पर। अब तो यातायात के साधन बन गए। उस जमाने के अंदर तो पुलों का अभाव था और नदी को पार करने का साधन केवल नौका होती थी। बंधुओं, महावीर के पावन चरण आगे बढ़ते जा रहे थे। गंगा महानदी आ गई, उसका तट आ गया। महावीर उसके तट से थोड़ी सी दूर खड़े हो गए। यह घाट है, यह नौका लगती है। यात्री नौका में बैठकर यहां से गंगा पार, नाव बड़ी है, यात्री भी काफी इकट्ठे हो गए हैं। जब नौका के अंदर काफी लोग बैठ गए, महावीर अब आगे को आए। थोड़ी बीच में एक और बात बता दूं आपको जानकारी के लिए। अगर कोई मल्लाहा ये कहे नौका वाला, आओ महात्मा जी, आओ संतो, आपको पहले पार करवा दूं, आओ बैठो, संत नहीं बैठेंगे, क्योंकि वे अपने लिए नौका चलवाना नहीं चाहते। क्योंकि नौका चलाने में पानी के जीव और जल में रहने वाले जीव जब चप्पू चलते हैं तो किसी की भी हिंसा संभावित है। जल का आरंभ समारंभ तो है ही, किसी जीव को भी चप्पू लग जाए उसके भी हिंसा समारंभ है। अतः कोई मल्लाह के आओ जे बैठो, संत ने बैठे, तो आप कहोगे फिर तो मनाही समझो। नहीं, नौका लगी हो, यात्री बैठे हो, नौका जा रही है, औरों के लिए जा रही है, उसमें अगर पैसे का सवाल न हो तो पूछ करके संत बैठ जाते और फिर पार उतरते हैं। ये एक विधान है। पंजाब बॉर्डर के ऊपर एक नगर है, मोहन, कभी गए भी होंगे,
वहां घग्गर नदी लगती है। एक बार गुरु महाराज अपने संतों के साथ टोहाना से मोनक जा रहे थे, बीच में घग्गर नदी आती है। घग्गर नदी बरसाती नदी है, जब पानी कम हो जाता सूखने को होती है तो लोग ड्रम रख करके लट्ठे लगा करके कच्चा सा पुल बना लेते हैं पार होने के लिए। जब उसमें तेज बरसात से नदी उफन आती, वो सब बह जाते थे, नौका चलती थी। पता ये था कि वे आजकल घग्गर सूखा है। संत आए थे, जाना था मोनक, ये तो जानकारी की बात भर है। रात को घग्गर में पानी आ गया, बाढ़ आ गई, खूब उफन करके आ गया। नौका वहां लगती थी, वो नौका पड़ी थी, वो गारा में चिपक गई। 3-4 मल्ला उसको रस्सी बांध करके खींचने की कोशिश कर रहे थे। यात्री इकट्ठे हो रहे थे सबके सब कि भाई वो नौका लगानी है, नौका लगेगी, कोशिश कर रहे थे। वो निकल नहीं रही थी वहां से। संत पहुंचे। कुछ चीजें संयोग होती हैं, संत नहीं कहते ही हो जाए, संयोग संतों के जाते। नौका फट बाहर आई और नौका को साफ करा, और साफ करने के बाद में मल्ला बोला, संतो आपकी वजह से नौका बाहर निकली है, हम तो पच मरे थे इतनी देर के। लो आओ, सबसे पहले आपको बैठाता, आओ बैठो। क्या बात, मुनक नहीं जाना, उधर नहीं जाना आपको? संत चुप। अरे महाराज, कोई पैसे नहीं लेता आपसे, आओ बैठो, आओ, संतों की तो सारी माया है, आओ बैठो। संत पीछे हो गए। चलो तुम्हारी नहीं मर्जी तो मुझे क्या है, मैं तो पूछ रहा था, आ जाओ बैठ जाओ। और लोग आगे फटाफट चढ़ गए। जब काफी सवारियां चढ़ गई, चढ़ने के बाद संत आ गए, बोले भी हमें बैठा लोगे? और मैं पहले नहीं कह रहा था आपसे आ जाओ बैठ जाओ, हाँ मानी नहीं। बोले भी हमारा नियम है ये, हम अपने लिए नौका नहीं चलवाते, ये तो सबके लिए चल रही है ना, इसलिए हम पीछे हट गए। बोला अच्छा अच्छा, तुम्हारे नियम जो है, बैठो, आओ बैठो, पार करवा दे। बंधुओं, मौके की बात होती है। महावीर गंगा के तट पर पहुंचे, नाव लगी थी, यात्री बहुत सारे बैठ गए थे। महावीर पहुंचे। मैंने बताया महावीर मौन रहते थे, लेकिन अनुमति लेने का जब प्रसंग होता है, ये साधुचर्या है, बिना पूछे वो कभी भी न कहीं ठहरते थे, इसलिए उनका पूछना जरूरी था। महावीर आए, प्रभु ने बहुत स्नेह आशीर्वाद में मल्लाह से पूछा, मुझे उस पार जाना है, क्या तुम अपनी नौका में मुझे बैठा लोगे? हाँ, आओ बैठो। हम निर्ग्रंथ हैं, हम पैसा नहीं रखते। कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, आप साधु, साधु से क्या पैसा लेना, आओ बैठो, आओ। महावीर ने कदम बढ़ाया, नौका में सवार हो। और अब मैं याद करता हूं बंधुओं, श्री राम की बात, नौका की बात और मल्लाह की बात। जब श्री राम, लक्ष्मण, सीता नौका में बैठे थे और मल्लाह ने परली पार लेकर गया था, तब पैसे देने का सवाल आया था। मल्लाह ने कहा, मैं कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि आपका और मेरा एक ही काम है। आप संसार जन्म मरण भव से पार करते हो, मैं पानी से पार करता हूं। आपका मेरा एक ही काम है, मैंने आपको इस पानी से पार किया है, सरयू से पार किया, तो मुझे जन्म मरण से पार कर देना। बंधुओं, ऐसी बात होती है महापुरुषों की। महावीर उस नौका पर सवार हो गए। धन्य थे वो क्षण, धन्य थी वो नौका, धन्य था वह नौका चलाने वाला जिसने इतनी श्रद्धा प्रस्तुत की। वह नौका पर बैठे नहीं, खड़े हो गए और कई लोग आ गए। अभी थोड़ी जगह बची थी, इंतजार थी, और 2-4 आदमी आ जाएं तो सवार हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। वह अभी प्रतीक्षा में सोच ही रहा था, इस बारे में विचार कर ही रहा था। कुछ और लोग भी आ गए और नौका में सवार हो गए। अब उसने जो भी संकेत था वो कर दिया।
जैसे गाड़ी चलती है सीटी दी थी, उसने जो भी कोई संकेत था या आवाज थी, भाई नौका चल रही है, सब सावधान होकर बैठ जाएं, अब नौका चल रही। तभी एक वृक्ष की शाखा पर कहीं उल्लू बैठा था, वो जोर से चिल्लाया, उल्लू बोला। सबका ध्यान गया। थोड़ी बहुत जानकारी या मान्यताएं परंपरागत होती हैं, बड़ों से सुनते आते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं से हो जाती हैं। उल्लू बोला, सारे लोग बोले अपशकुन हो गया, कुछ ना कुछ बुरा होगा, अपशकुन हो गया। बंधुओं, मैं बीच में बता दूं, हम नहीं मानते संत, हम तो अपना भाग्य पुण्य उसको मानते हैं। हम किसी जीव को दोष दें, उसके बोलने से हो गया, उसके बोलने से घटना घट गई, हम नहीं मानते। हम तो व्यक्ति के अपने भाग्य को मानते हैं। व्यक्ति का भाग्य होता है, व्यक्ति का जो पुण्य हो पाप होता है, उसके अनुसार अच्छी और बुरी घटना घटती है। उल्लू बोला, सारे बोले ठहरो भाई, ओ नौका वाले ठहर ठहर, अभी ना चला। उल्लू बोला नहीं, कुछ बुरा होगा। उस नौका में, अभी मैं ज्योतिषियों की बात बता रहा हूं, आज खेमल नाम का एक ज्योतिषी बैठा था। खेमल खड़ा हुआ, बोले भाइयों सुनो, देखो उल्लू बोला है, अब शकुन हुआ है, पर अब शकुन के ऊपर यदि शुभ शकुन हो जाए तो अब शकुन का जो अर्थ है वो खत्म हो जाता है। ठीक, अब शकुन हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, धारणा मत बनाना कि महाराज जी बता रहे थे उल्लू बोलने से ही होता है और कथा में सुना रहे थे। मैं तो केवल प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। उसने कहा अब शकुन के ऊपर शुभ शकुन हो जाए तो अब शकुन का अर्थ खत्म हो जाता है। यहां शुभ शकुन उपस्थित है, और उपस्थित यह है, एक तपस्वी नौका में सवार है, और जहां तपस्वी हो, संत हो, कोई महात्मा हो, उसका दर्शन हो जाए तो फिर अब शकुन खत्म हो जाता है। ये नौका में खुद सवार है, इस नौका का कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं कहता हूं। तो कौन भाई? पंडित जी, तेरी जिम्मेदारी है। बोले हाँ। और कुछ हो गया तो? बोले सारी किताब ज्योतिषी के और सारे पत्र जमुना में फेंक दूंगा। अरे इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महात्मा तपस्वी ये नौका में है और फिर बुरा कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, बात तो सही है, पंडित जी की बात तो गलत नहीं कह रहा। चलो भाई चलो, ये तो ही होते रहते हैं, पक्षी बोलते रहते हैं, ये बोला फिर कोई और बोल पड़ेगा, फिर इंतजार ही करते रहेंगे। चलो चलो चलो। ने कदम बढ़ाया, नौका में सवार।